आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सपना पाल आज आप लोगों के बीच, आप दर्शकों के बीच में एक कविता लेकर के आई हूँ जो समसामयिक है और आपको एक चिंतन करने को मजबूर करती है यदि आप बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक वस्तुओं से या सामाजिक मानदंडों से सरोकार रखते हैं। में एक भाव छुपा हुआ है कि आज के परिवेश में किस प्रकार से चयन प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, किस तरह से युवाओं का मानसिक शोषण हो रहा है और अन्य जगहों के साथ साथ जो शिक्षा से संबंधित समझौते किए जा रहे हैं इन वैकेंसियों में या कहीं भी किसी भी स्थान पर समाज में जो उचित मूल्य नहीं अपनाए जा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह छोड़ते हैं। जब ऐसे लोगों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे लोगों के मनोबल टूटते हैं। वैसे तो पहले ही रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना घुन का कौआ मोती खाएगा। कविता पढ़ती हूँ कि किस प्रकार से मनोदशा होती है एक समाज में एक स्थान बनाने वाले का, जो वास्तविक रूप से उस सेवा का आकांक्षी है, वो उसको जो समाज जिस नज़रिए से देखता है उसकी असफलता को मैं उसी नज़रिए का वर्णन करना चाहूँगी। भावनाओं से सुनेंगे तो शायद मेरी कविता आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। एक आंतरिक रूप से प्रश्न चिन्ह करता हुआ समाज से या लचर व्यवस्था से कुछ लाइनें हैं हमारी, गौर करेंगे आप सभी। कहीं छाँव कुछ नजर न आए बिखरी चहुदिश धूप, कहीं छाँव कुछ नजर न आए बिखरी चहुदिश धूप, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप। और हमारी कविता की पहली कड़ी है कि सफल व्यक्ति के पीछे कैसे दुम रहे हिलाते लोग। सफलता चाहे येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हो, आज आत्मिक मूल्यों का महत्व घट गया है कि सफल व्यक्ति के पीछे कैसे दुम रहे हिलाते लोग। इसे कहें हम भाग्य कहें या प्रकृति का संजोग, इसे कहें हम भाग्य कहें या प्रकृति का संजोग। प्रतिस्पर्धा के बीच मची है शोषण धन की लूट, प्रतिस्पर्धा के बीच मची है शोषण धन की लूट, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप। कविता की हमारी अगली पंक्ति हैं कि समय सही हो खीस बनाते रहते अपने लोग। ये अपने जो जिस तरह से बेगाने नजर आते हैं आपकी असफलता के समय, कि समय सही हो खीस बनाते रहते अपने लोग। हुई कहीं विपरीत घड़ी तो रचे पिशाची ढोंग, हुई कहीं विपरीत घड़ी तो रचे पिशाची ढोंग। लज्जा आती मानवता पर सरस नदी गई, मानवता पर सरस नदी गई सूख, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप। सपना ही जीवन है तो ले लो इससे सीख। लोग कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव एक अंश होता है। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये आत्मिक उन्नति का कारण होता है। अगर हम अपने पुराने अनुभव से कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ें तो वह व्यक्ति, वह इंसान अपने आप को, आत्मिक बल को मजबूत करता है और स्वयं को पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है। तो वो अपने आप को सांत्वना देता है कि सपना ही जीवन है तो ले लो इससे सीख। अपने हृदय वेदना को तुम देना कभी न भीख, अपनी हृदय वेदना को तुम देना कभी न भीख। यही यात्रा की है, यही यात्रा की है ख्वाहिश बढ़े भूख पर भूख, यही यात्रा की है ख्वाहिश बढ़े भूख पर भूख। ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप, ठोकर खाते समझ गए हम इस दुनिया का रूप। एक आत्मिक प्रश्न करता हुआ यह हमारी कविता का अंतिम कड़ी है कि सफलता जो होती है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मायनों में जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो कुछ ही उसमें होते हैं जो सफलता को मंजिल की प्रथम सीढ़ी मानते हैं, अन्यथा कुछ लोग उसके मद में चूर हो जाते हैं और वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। इन्हीं भावों को इस पंक्तियों में समेटने का प्रयास किया है कि जो इस जीवन में कई बार ठोकर खाकर सीखते हैं जो मूल को वास्तविक मूल्यों से सरोकार कैसे होता है। किंतु सफलता ले जाती है हमें क्षितिज की ओर, बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर गिरने का भी डर रहता है कि किंतु सफलता ले जाती है हमें क्षितिज की ओर, और वहाँ ना हम कर पाते ध्यान जड़ों की ओर, और वहाँ ना हम कर पाते ध्यान जड़ों की ओर। हम
जो बुद्धिजीवी वर्ग है यदि असफल हो जाता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार करने लगता है, कहीं ना कहीं वो नीचे अपने जड़ों को जो है देखने में कम समय दे पाता है। यही कहना है कि किंतु सफलता ले जाती है हमें क्षितिज की ओर, और वहाँ ना कर पाते हम ध्यान जड़ों की ओर, केवल ढोंग बचा है कि सब रहते सच के साथ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया मेहनत करो, परिश्रम करो, ईश्वर कभी ना कभी साथ देते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि केवल ढोंग बचा है कि सब रहते सच के साथ। कौवा सदा पर आघात, कौवे सदा किया करते हैं कोयल पे आघात। आजकल कौवे सिखलाते हैं कि कोयल को किस प्रकार से बोलना चाहिए, कि कौवे सदा किया करते हैं कोयल पर आघात। गौतम गांधी की धरती के जख्म हुए नासूर, गौतम गांधी की धरती के जख्म हुए नासूर। ठोकर खाते ही समझे हम इस दुनिया का रूप, ठोकर खाकर अब समझे हम इस दुनिया के रूप। ऐ मतवाले क्यों रोता है, अंत में मैं कहती हूँ, मत वाले दिल क्यों रोता है खुद ना ऐसे रूठ, मत वाले दिल क्यों रोता है खुद से तू ना रूठ। ठोकर खा के समझ गया तू इस दुनिया का रूप, ठोकर खाकर समझ गया तू इस दुनिया का रूप। कैसी लगी आपको मेरी कविता? अगर आपकी मेरी कविता आपके दिल को छुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आज के परिदृश्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं या इस मानदंड से आज हमारा समाज गुजर रहा है। नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको सादर प्रणाम। नमस्कार।